हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग की आज से जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लेकर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि इसमें देखा गया है कि बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, या डाउट्स ना कहें तो प्रैक्टिस की कमी होने की वजह से ध्यान रखिएगा कि टेस्ट में कुछ नंबर कम आ रहे हैं बच्चों के। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, टेस्ट में नंबर कम आना इसका मतलब ये नहीं कि आपको आर्टिकल की जानकारी नहीं है। हाँ, बस एक प्रॉब्लम होता है कि प्रैक्टिस करने के जो अलग अलग तरीके होते हैं, प्रैक्टिस करने वक्त जो माइंड सेट हमें बना कर तैयार रखना पड़ता है कि अच्छा ठीक है, ये है ये है ये है। आपका ध्यान रखिए, क्लास में नोट्स कॉन्सेप्ट में जो देता हूँ वो पढ़ना अलग है और प्रैक्टिस पढ़ना दोनों अलग है। प्रैक्टिस करने में आपको अटेंटिव होना पड़ता है, ओके, आपको चालाक बनना पड़ता है, आपको उस क्वेश्चन का शिकार करना पड़ता है। प्रैक्टिस में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसका आंसर यदि आपको जवाब ना भी हो ना, आपने कभी ना भी पढ़ा हो ना, ध्यान रखिएगा, तो एमसीक्यू में आप उसे बना सकते हैं। उसका बनाने का तरीका कुछ यूँ रहता है कि आप सही क्वेश्चन पे अटैक ना कर, सही ऑप्शन पे अटैक ना करके आप वैसे ऑप्शन पे अटैक करें जो गलत है। ये भी एक पैटर्न होता है प्रैक्टिस करने के, ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्लास में सही से समझ जाना और प्रैक्टिस करना दोनों में अलग बात है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यदि क्लास में आप अच्छे समझे होंगे तो प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगी। लेकिन क्लास में कॉन्सेप्ट को समझने वाला स्टूडेंट्स प्रैक्टिस भी सही से कर रही जरूरी नहीं है। प्रैक्टिस करने के एक अलग माइंडसेट होता है, और जो जो आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे वो माइंडसेट और खुलते जाता है। इसलिए आर्टिकल के जो भी चैप्टर्स हैं टेलीग्राम पे जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें नंबर कम आना, ये आपके नॉलेज को नहीं दर्शाता है, बल्कि ये दिखलाता है कि आपका जो हार्ट बीट है, आपका जो माइंड प्रेशर होता है, आप जो इमोशनल हो जाते हैं, ये सारी कमजोरी को दिखाने का काम कर रहा है। हमें उसी कमजोरी से आगे निकलना है, जिससे कि एग्जाम में जब जाएंगे ना, मेरा याद रखिएगा मेरा ये कहा हुआ बात, यदि आप आज से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे रिजल्ट आपको जो कुछ भी आ रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम एग्जाम में आप सबसे मजबूत बन के जाइएगा और कम टाइम आंसर मार के आइएगा और सही मार के आइएगा। तो हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने में दर्द तो होगा, जैसे किसी सोल्जर को युद्ध में लड़ाई करने से पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग उन्हें दर्द तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो हमें भी दर्द हो रहा है और उस दर्द को सहते जाना है। आगे आप बेहतर 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 ही बनते जाइएगा। तो हम लोगों की जो क्लास स्टार्ट हो रही है, अभी इस यहाँ प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल का, और ये लगातार प्रैक्टिस की क्लास चलते रहेगी। इसको मैं रुकने नहीं दूंगा। हर एक डे चाहे जितना हो सके एक घंटा 1.5 घंटा का प्रैक्टिस मैं आपको करवाते रहूँगा। अब आर्टिकल के फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और मतलब यूट्यूब जो चैनल है, इसके अभी जो वीडियो हम लोग कर रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे होते हैं वहाँ पर भी आपको डाल दिया जाएगा। वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और बना सकते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर है, पहले बनाइएगा, ना बने डाउट बने तब यहाँ देखिएगा। और यदि ज़्यादा हो कि नहीं एक बार देख लेते हैं तो पूरा क्लास देख लीजिएगा, आसानी रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया, वंस देयर वाज डैश किंग। वंस देयर वाज डैश किंग। अब इतना जान लेते हैं, कुछ बेसिक जानकारी है कि आर्टिकल का यूज हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसी काउंटेबल नाउन जगह हम लोग कर सकते हैं कॉमन नाउन। सिंगुलर काउंटेबल और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, आर्टिकल, और खासकर आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। ए और एन का यूज करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि वहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर कॉमन नाउन हो। यदि होता है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ए और एन लगा देते हैं। अब ये पता होने के बाद हम लोग साउंड का ट्रैक चेक करते हैं। साउंड, जैसे यहाँ सबसे पहले किंग के बारे में जान लें, तो किंग नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन में ये काउंटेबल है, किंग को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। और फिलहाल यहाँ सिंगुलर दिख रहा है, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ज़्यादा कीजिएगा तो किंग आपका कॉमन नाउन भी आ जाता है, तो ये कॉमन नाउन की भी तरह दिख रहा है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से या सिंगुलर कॉमन नाउन होने की वजह से इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे हम लोग आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ए और एन का। अब कौन सा यूज़ करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, साउंड का चेक करते हैं। साउंड को हम लोग दो टाइप डिवाइड करते हैं, एक वॉवेल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड। अब वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड में क्या डिफरेंस है, वॉवेल साउंड उस साउंड का हो जाता है जिसको आप
यहाँ वोकल कॉर्ड से जब प्रोनाउंसिएट करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो आवाज़ जो है सीधे यहाँ से बाहर निकलती है, उसमें किसी प्रकार का टच या किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल या किसी प्रकार का डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स होते नहीं है, कुछ नहीं होता, पजलमेंट और कुछ नहीं होता, सीधे निकलता है। जैसे एक वर्ड में ले लूँ, आराम समझिएगा, दिमाग खोल के समझिएगा तो अच्छा ही रहेगा। अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला के फर्स्ट लेटर का, अम्ब्रेला एक वर्ड है, इस वर्ड के फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड, यानी यह एक वर्ड है, इस वर्ड का फर्स्ट लेटर लीजिए, फर्स्ट लेटर, और इस फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड लीजिए, वर्ड के फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड। तो अम्ब्रेला का पहला जो साउंड आता है वह है अ। अम्ब्रेला का फर्स्ट साउंड क्या, जब हम लोग अम्ब्रेला बोलते थे, इट्स अ। अब अ जब बोलते हैं, देखिएगा यहाँ से आवाज निकलती है, माउथ को ओपन कर लीजिए और वो साउंड बोल के देखिए, अ अ अ, यानी इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, ना जीभ आपका कहीं टच हो रहा है, ना लिप्स कहीं टच हो रहा है, सीधे आवाज निकलती है अ। तो अम्ब्रेला का अ बोलने में, साउंड बोलने में हमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, यानी वॉवेल साउंड है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। वहीं यहाँ देखिए, एक में बोल देता हूँ, लिख देता हूँ पेन। अब पेन का पहला साउंड कोड कीजिए, पहले तो माउथ ओपन कर लीजिए, अब पेन का पहला साउंड बोल के देखिए, माउथ ओपन कीजिए तब पेन बोलिए, लिप्स से कुछ मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कोई टच नहीं होना चाहिए, नहीं बोल पाइएगा, बोल ही नहीं पा रहे हैं आप पेन। पेन बोलने में ध्यान रखिएगा, हम लोग लिप्स का यूज करते हैं, कैसे तो बोल के देखिए, पहले लिप्स को टच कीजिए, पेन, वन, पैन, 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 यानी लिप्स का यूज हो रहा है, टच हो रहा है, टच होने की वजह से यहाँ लिप्स का टच हो रहा है, होठों का, तो ये हम लोगों के लिए होता है कॉन्सोनेंट साउंड, जिसके पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो यानी कि सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन होने के बाद हम लोग साउंड चेक करते हैं। अब यदि वोवेल साउंड रहा तो उससे पहले एन, और कॉन्सोनेंट साउंड रहा तो उससे पहले किसका यूज करते हैं, ए का। अब यह किंग पे जान लीजिएगा, किंग सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसका उच्चारण करके देखिए, माउथ ओपन करके क्या हम लोग किंग बोल सकते हैं, माउथ ओपन कीजिए, नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें अब किंग सही बोले, किंग, 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 वो जीव जो है ऊपर तालों में जो टच होता है, किंग, किंग, यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड इसमें मदद लिया जा रहा है, इससे पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, बाकी बात आगे निकलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज डैश यूरोपियन। तो यहाँ पर हमें टच करना है आर्टिकल को यूरोपियन के साथ। अब यूरोपियन का साउंड बोल के देखते हैं, यू, लिप्स का यूज हो जाएगा, यू, आने तो माउथ ओपन कीजिए, बोल ही नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पाती उस चीज की, इसलिए ध्यान रखिएगा, हम लोगों को सही से समझना पड़ता है। यूरोपियन को बोले हमें लिप्स के यूज पड़ते हैं, यू बोल रहा है, यू, यू, लिप्स का यूज हो जाता है, यानी इसके पहले क्या लगाएंगे, ए। नंबर 3 में आते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ आई हैव डैश 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। अब है क्या चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्टिकल ए और एन लगाने के लिए ये 5 का सहारा लेते हैं, ए आई ओ यू, इनको लगता है इससे पहले रहा था, इससे पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, जूनियर लेवल के लिए बच्चों के लिए होता है, हम लोगों के लिए सीनियर लेवल के लिए बच्चों के लिए ऐसा चीज होता नहीं है। ए ई आई ओ यू नहीं, हम लोगों को साउंड चेक करना होता है कि साउंड कौन सा है, वोवेल साउंड की कॉन्सोनेंट साउंड। अब यदि जैसे यूरोपियन है, यूरोपियन में लगा एन, लेकिन स्टूडेंट्स यदि ए ई आई ओ यू को देखे तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो वोवेल साउंड है, इसे लगाओ एन, एन लगाइएगा, हो जाएगा आंसर गलत, सीधी सी बात है, क्योंकि ऐसा प्रोसेस है ही नहीं, प्रोसेस सिर्फ साउंड का है, साउंड का खेल है जी, आर्टिकल इसी में बनता है जी, तो सुनिए ना जी। अब कहते हैं 1 रुपी नोट जी, अब 1 रुपी नोट में आपको ख्याल रखना पड़ता है कि इसमें वोवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है जी, तो बोल के देख लेते हैं ना जी। तो 1 रुपी नोट में बोल के देखिए, 1 1 1, तो 1 बोलने में लिप्स का यूज है ना जी, 1 1, यदि लिप्स का यूज है जी तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हुआ ना जी। अब यदि ये कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लगाते हैं जी, आर्टिकल ए लगाते हैं जी, तो यहाँ ए लगेगा ना जी, इसलिए कहते हैं ना कि ए ई आई ओ यू का सहारा मत लीजिए ना जी, सिंपल सा बड़ा साउंड पे बनाइए ना जी, तो सही तरीके से सीखिए ना जी, क्यों रूल्स में भागते हैं जी, कॉन्सेप्ट में सीखिए ना जी, तो समझदारी भी आसानी से आएगी जी।
इसलिए समझते रहिए तो अच्छी समझदारी बनेगी। अब कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लग गया? ए। अब आगे आते हैं क्वेश्चन में। आगे कहा गया है सी इज डैश आवर लेट, HOUR। अब आवर में ध्यान रखते हैं, आवर का जब हम लोग उच्चारण करते हैं जी तो इसमें आपको पता चलेगा आवर का फर्स्ट साउंड आ है जी। क्या है जी? आ। बोल के देखिए, ट्राई करके देखिए, आवर आ। माउथ को ओपन कीजिए जी, बोल के देखिए क्या उच्चारण कर पाते हैं जी। तो चलिए कर लेते हैं। आ आ आ। हम लोगों को पूरा वर्ड नहीं बोलना है जी, सिर्फ उस वर्ड के फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड बोलना है जी। इसलिए आवर का आ जी, आ। आवाज सीधे निकली, और यदि आवाज सीधे निकल गई तो आवर के आ के पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, यानी आंसर बना एन जी। आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, वहां आपको ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, तो वहां से भी समझते जाइएगा। आगे कहा क्या है नंबर 5 में, इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री जी। इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री जी। अब नंबर 5 यहाँ देखते हैं। अब आंसर लिखा हुआ है लार्ज कंट्री, लार्ज कंट्री। अब लार्ज कंट्री को समझने से पहले थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं जी। कंट्री में यदि आप समझिएगा तो यहाँ नाउन है, कंट्री का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है जी। ये लार्ज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो बताया गया है ये लार्ज कंट्री के बारे में बता रहा है कि कंट्री का साइज कैसा है। अब यदि लार्ज उसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में, और नाउन के बारे में जो कुछ भी बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? एडजेक्टिव कहते हैं जी। हिंदी में पढ़ते हैं ना, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं जी। इंग्लिश में बस इतना जानिए कि एडजेक्टिव का काम है नाउन में इन्फॉर्मेशन देना, तो कंट्री में इन्फॉर्मेशन देके पता चला कि वो क्या है? एडजेक्टिव है जी। अब यहाँ से सोचने वाली बात यह है, और नोट भी कर लीजिएगा, कि सिर्फ नाउन रहे तो उसके पहले ए और एन, सिर्फ और सिर्फ नाउन रहे तो क्या लगाएंगे उसके पहले? ए और एन। लेकिन नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ नहीं आएगा आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव तो उससे पहले आर्टिकल को शिफ्ट किया जाता है ए और एन के पहले। अब यहाँ देखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा साउंड इसी का लेते हैं, एडजेक्टिव। साउंड जो करीब में है उसी के साउंड को हम लोग लेने का काम करते हैं। तो नाउन रहे, एडजेक्टिव रहे तो उसके पहले हम लोग ए और एन का यूज करते हैं, और जो साउंड लेते हैं वो एडजेक्टिव का ही लेते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। अब लार्ज का बोल के देखते हैं, लार्ज 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 लार्ज। जी ऊपर टच हो रहा है, यानी इसमें मदद हो गया जी। यानी ये कौन सा साउंड जी? ये कॉन्सोनेंट साउंड भयो जी। और कॉन्सोनेंट साउंड हो गए हो जी, तो इसके पहले क्या लगाते हैं जी? इसके पहले निश्चित बात है कॉन्सोनेंट साउंड पहले क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं जी। हाँ सब समझते क्यों नहीं जी? अब चलिए आगे समझते हैं जी। नंबर 5 के बाद नंबर 6 में आते हैं जी। धीरे धीरे करके सब कुछ सारे क्वेश्चन टच करना है। यहाँ कहा गया ही शैल बी बैक इन डैश आवर, ये तो और आसान है जी। ही शैल बी बैक इन डैश आवर। आवर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने अभी जस्ट बनाया है, ध्यान रखते हैं। आवर का साउंड क्या है? आ। इट इज वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड वी हैव टू यूज आर्टिकल एन बिफोर वॉवेल साउंड, दैट्स व्हाई आवर वी यूज आर्टिकल एन बिफोर आवर। यानी यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा? एन का, क्योंकि आवर एक वॉवेल साउंड है। कौन सा साउंड? वॉवेल साउंड। नंबर 7 में आते हैं। अब इसमें कहा गया है यू डू नॉट नो संस्कृत, यू डू नॉट नो संस्कृत। अब यहां ध्यान रखिएगा, संस्कृत जो है ये सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट है, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट। आप इतना याद रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले हम लोग किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ना ए और एन का यूज करते हैं ना द का करते हैं। इसका रीजन क्या होता है वो समझ लीजिए। सब्जेक्ट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। संस्कृत सब्जेक्ट है, इसके जैसी और कोई सब्जेक्ट है नहीं कि संस्कृत में ये संस्कृत, ये संस्कृत, ये संस्कृत। वो बस जैसी है वो है। हम लोग आर्टिकल ए और एन तब लगाते हैं जिसको काउंट कर सके। मार्कर के पहले लगाएंगे आर्टिकल, क्योंकि मार्कर जैसे और भी हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत अपने आप में तो ए और एन तो कट ही जाता है यहाँ पर, इसलिए इसके पहले क्या लगाइए? क्रॉस। नंबर 8 में आते हैं। यहाँ कहा गया है अल्बर्ट आइंस्टीन वाज डैश ग्रेट साइंटिस्ट। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ग्रेट साइंटिस्ट को लेकर बात करिए। अब यहाँ समझिएगा, अब जब पूरा सेंटेंस आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आएगा अल्बर्ट आइंस्टीन वाज डैश ग्रेट साइंटिस्ट। अब बहुत बच्चों के माइंड में यह बैठता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन तो महान वैज्ञानिक हुए, इसके पहले तो आर्टिकल द लगाएंगे जी। अब ऐसे सिचुएशन वो लगाते हैं आर्टिकल द जी, जबकि उनको सही से कॉन्सेप्चुअल मेथड पता नहीं है जी। अब पता है तो फिर रिवीजन नहीं है जी, और रिवीजन है तो माइंड उतना ओपन है नहीं
क्योंकि रिवीजन करने के बाद माइंड लॉक रहता है जी। आप माइंड को ज़्यादा खोलना है तो प्रैक्टिस कीजिए जी, आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए जी, यदि फिर कर ले तो फिर बार बार कीजिए जी, क्योंकि हमें इसके सिवा कोई कुछ आता नहीं है और हमें इसके सिवा कुछ काम करना नहीं आने वाला टाइम में। तो इसी पे ताला लगाइए जी, इसी को ताला खोलिए जी और खोलते जाइए जी, चाहे जितने ताला हो जी। अब यहाँ देखने वाली बात है कि साइंटिस्ट नाउन है, ग्रेट इसके बारे में बता रहा है, तो यह एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। साइंटिस्ट नाउन, ग्रेट एडजेक्टिव है। अल्बर्ट आइंस्टीन ग्रेट है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन जो लिखा गया है अल्बर्ट आइंस्टीन वाज डैश ग्रेट साइंटिस्ट, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के पहले किसी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आर्टिकल आ किसके लिए आया है? तो आर्टिकल जो भी आएगा वो साइंटिस्ट के लिए आएगा, और साइंटिस्ट वर्ड तो जनरल है, साइंटिस्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक थे, साइंटिस्ट बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे हैं तो उसको गिनिएगा ना, यानी कि साइंटिस्ट यहाँ नॉर्मल है तो आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। अब साउंड ले लीजिए ग्रेट का, तो ग्रेट चेक करते हैं ये वॉवेल साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड है। ग्रेट ग जी ऊपर भाग रहा है, यानी इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। नंबर 9 में आते हैं। नंबर 9 में कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ब्लेस्ड आर चिल्ड्रेन फॉर दे शैल सी गॉड। अब कहा गया है कुछ बच्चों को ब्लेस्ड किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसके वजह से वो लोग क्या कर सकें? गॉड से मिल सकें। तो यहाँ कुछ पार्टिकुलर ग्रुप के बच्चों के लिए कहा है, कुछ खास बच्चों के ग्रुप के लिए कहा जा रहा है, सबों के लिए नहीं कहा जा रहा है। और इतना याद रखिएगा, चिल्ड्रेन ये अपने आप में प्लुरल है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रेन क्या है? प्लुरल होता है। तो चिल्ड्रेन के प्लुरल होने की वजह से ए और एन तो हट गया, क्योंकि ए और एन का यूज हम लोग सिंगुलर काउंटेबल और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम लोग करते हैं। ए और एन तो आएगा नहीं। अब बच्चा द का यूज करते हैं जब कोई भी चीज़ निश्चित हो, फिक्स हो, पार्टिकुलर हो, ओके, उसको हाईलाइट करना रहता है तो थोड़ा सा हम लोग द का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ मुझे उन खास बच्चों को हाईलाइट करना है, कहाँ? उन्हीं के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? आर्टिकल द लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है इन साउथ अमेरिका पीपल स्पीक स्पेनिश। इन साउथ अमेरिका पीपल स्पीक स्पेनिश। थोड़ा सा इसको हटाते हैं, जगह बन जाएगा। इन साउथ अमेरिका पीपल स्पीक स्पेनिश। अब स्पेनिश, अब स्पीक बोलने का मतलब हुआ स्पेनिश जो एक लैंग्वेज है। स्पेनिश क्या है? लैंग्वेज। एक लाइन में इतना समझे कि लैंग्वेज के पहले हम लोग किसी आर्टिकल का यूज ना करते, ना ए और एन का करते हैं ना द का करते हैं। किसी भी नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले, ध्यान रखिएगा, नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो स्पेनिश से पहले क्रॉस हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज के बाद यदि लैंग्वेज वर्ड खुद आ जाए, लैंग्वेज वर्ड यदि स्वयं आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में उसके पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल द। जैसे स्पेनिश के पहले क्रॉस लग गया, वही स्पेनिश लैंग्वेज लिखा रहे, स्पेनिश लैंग्वेज, तब यहाँ पे आपको और लगाना पड़ेगा आर्टिकल द। एक और एग्जांपल देखते हैं, हिंदी। हिंदी के पहले क्रॉस लगा देते हैं, वही रह जाता हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो सिर्फ लैंग्वेज का नाम हो तो क्रॉस कर दीजिए, लेकिन लैंग्वेज के नाम के साथ लैंग्वेज वर्ड भी आ रहा है तब तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल द का यूज करना ही पड़ेगा। चलिए इन सारे क्वेश्चंस को नोट कीजिए, फिर आगे के देखते हैं क्वेश्चंस को।